जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जीएसटी अपडेट क्लासेस में, जहाँ पे अभी तक हम आपको जीएसटी से रिलेटेड सारी बेसिक्स टू एडवांस डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे। अभी तक हमने जो पढ़ा था कुछ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कुछ सेक्शंस हैं जो सेक्शन 22, 23, 24, 25, 26, 27। आज हम बात करेंगे सेक्शन 28 अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, जब आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू REG-01 फाइल करते हैं, तब उस टाइम पे आप कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे ईमेल आईडी, पैन नंबर एंड फ़ोन नंबर या कुछ बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं। बट कुछ टाइम बाद इन फ्यूचर्स आपकी जो डिटेल्स है वो चेंज हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी वो चीज़ें चेंज करनी होती है। तो उसके लिए आपको सेक्शन 28 अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सेक्शन 28 में अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जिन बातों का ध्यान में रखना आपको ज़रूरी होता है। फर्स्ट पॉइंट होता है कि जब आप ऑब्टेन ऑफ रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जब आपने जीएसटी अप्लाई किया है बट अभी तक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, उस केस में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई चीज़ एरर कर देते हैं तो बाद में उसको जो आप अमेंड करते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पीरियड के बीच आप उसको अमेंड कर सकते हैं। एंड दूसरा, जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, इन केस अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है एंड कुछ टाइम बाद आप अपने ईमेल आईडी, प्लेस ऑफ बिज़नेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस चेंज कराते हैं, तो उसके लिए आपको जो जिस डेट से आपका चेंजेस हुआ है, अमेंड हुआ है, उस डेट से 50 डेज़ के अंदर आपको अमेंडमेंट कराना होता है। ये चीज़ आपको जीएसटी के जो कॉमन पोर्टल्स होता है, GSTN गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क होता है, वहाँ पे आपको इसको फाइल करना होता है। इसके लिए आपको 2 फॉर्म दिए जाते हैं, कोर फील्ड एंड नॉन कोर फील्ड्स। कोर फील्ड्स में आपको लीगल नेम या एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस या मैनेजिंग ऑफ डायरेक्टर, जो बिज़नेस को मैनेज करते हैं, पार्टनर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, अगर आप कोई भी तरीके का चेंज करते हैं तो वो कोर फील्ड्स में आता है। और अगर आप कोई नॉर्मली अपना पैन नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या बेसिक नॉर्मल कोई डिटेल चेंज करते हैं तो उसके लिए आपको नॉन कोर फाइल करना होता है। कोर फाइल के लिए आपको 15 डेज़ के अंदर प्रोसेसिंग ऑफिसर जो होता है, आपको उनके पास विजिट करना होता है एंड वहाँ पे आपको उनको अपने चेंजेस बताने होते हैं। एंड वहाँ पे एडिशनल कोई अगर डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं तो वो आपको 7 डेज़ के अंदर प्रोवाइड करना होता है। तो कुछ पॉइंट्स को याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। फर्स्ट, अगर आपके पैन में कोई भी चेंज आता है तो उस बेसिस पे आपको एज अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सेकंड, अगर आपने 3 बिज़नेस हैं, महाराष्ट्र, चेन्नई एंड तमिल, अगर आप किसी एक बिज़नेस में चेंज करते हैं तो आपको अपने तीनों रजिस्ट्रेशन में वो चेंजेस करना पड़ेगा। एंड थर्ड होता है, अगर आप सेक्शन 28 में अमेंड करते हैं तो उससे आपका सेक्शन 29 में कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है एंड इसको आप लोगों के साथ शेयर करें एंड सेव करें। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स में उस क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर करेंगे। एंड बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।